हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें आज उसके वचन से कई सारे बातें सिखाना चाहता है। हालेलुया। हम लोग वचन में जाएंगे। लूका का किताब उसका 9वां अध्याय, 9th चैप्टर, 9वां अध्याय 29 से लेके 35 तक पढ़ेंगे। 29 से लेके 35। लूक चैप्टर 9, 29 से लेके 35। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और देखो, मूसा और एलिया ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा से ही दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन दो पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। तब ये उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है। अतः हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह जानता न था कि क्या कह रहा है। वह यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया और जब ये उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। तब उस बादल में से ये शब्द निकला, यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। हालेलुया। 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 मैं विश्वास करता हूँ सभी लोगों ने वचन को सुना। यहाँ पर यीशु प्रार्थना करने गया था। यीशु प्रार्थना करने गया था पहाड़ के ऊपर, और उसके साथ उसने पतरस को लिया था, यूहन्ना का लिया था, और याकूब को लिया था, जेम्स को लिया था। परंतु उसका प्रार्थना का समय कोई साधारण समय नहीं होता है। यीशु का जो प्रार्थना का समय था, बाइबल ऐसा कहता है, प्रार्थना करते वक्त जो है उसके वस्त्र चमकने लगे, उसके चेहरे पे महिमा आ गई। हालेलुया। और आसमान से, स्वर्ग से जो है मूसा और एलिया आकर, हालेलुया, उनके महिमामय रूप में, महिमामय शरीर में, ग्लोरियस जो बॉडी होता है, हेवनली बॉडी, मूसा और एलिया वहां पर आए और ये 3 लोग वहां पर बातचीत कर रहे थे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर जो है हर एक विश्वासी को इस प्रकार के एनकाउंटर्स देना चाहता है प्रार्थना के समय में। हालेलुया। पर क्या आप उसके लिए भूख और प्यास रखते हैं? हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आपका और मेरा प्रार्थना का समय एक साधारण प्रार्थना का समय ना हो। हालेलुया। यहाँ पर यीशु प्रार्थना करने गया, पर ये यीशु क्या हुआ, ये एक साधारण समय नहीं था। हालेलुया। उसके वस्त्र चमकने लगे, उसके चेहरे पे महिमा आई। हालेलुया। और स्वर्ग से एलिया और मूसा उससे बात करने लगे, पर उन लोग तीनों बातचीत कर रहे थे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसा प्रार्थना का जीवन परमेश्वर से मांगे। ऐसे प्रार्थना के जीवन के लिए परमेश्वर से मांगे और उसके लिए भूख और प्यास रखे। हालेलुया। ऑल राइट। 35वां वचन में जाएंगे। 35वां वचन में पहले हम लोग देखेंगे वहां क्या क्या लिखा है। 35वां वचन में लिखा है कि तब उस बादल में से यह शब्द निकला। हालेलुया। शब्द किससे निकला? परमेश्वर बादल से, आसमान से कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है, यह मेरा पुत्र है और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। हालेलुया। इसकी सुनो, हियर हिम, इसकी सुनो। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने अपना वचन स्वर्ग से, हालेलुया, यीशु के सर के ऊपर रखा, यीशु के जीवन के ऊपर रखा। और उसका वचन ये था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, वो मेरा चुना हुआ है। और क्या कहा? इसकी सुनो। हालेलुया। ध्यान से सुने। जब भी परमेश्वर या स्वर्ग से कोई परमेश्वर का शब्द हमारे जीवन के ऊपर गिरता है, वो शब्द जो है पूरा वातावरण और सारे लोग उसे कबूल करके उसकी आज्ञा पालन करने लगते हैं, क्योंकि वो शब्द जो है स्वर्ग से आया है। हालेलुया। ध्यान से सुने। देखिए, परमेश्वर, यीशु ने आपको पता है यीशु ने चेलों को कैसे चुना? हालेलुया। यीशु ने खाली पतरस को कहा मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। जॉन को कहा मेरे पीछे हो ले। जब भी मती से वो मिला, मैथ्यू से मिला, उसको भी कहा मेरे पीछे हो ले। और बाइबल कहता है उसे मेरे पीछे हो ले सुनने के बाद इन्होंने कोई सवाल नहीं किया, उसके पीछे चलने लगे। क्या आपने सोचा क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि स्वर्ग से वो वचन यीशु के सिर के ऊपर था कि इसकी सुनो। इसके लिए यीशु के बोले हुए हर एक वचन में सामर्थ था।
हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग से उसके सिर के ऊपर परमेश्वर ने एक वचन रखा, हियर हिम, इसकी सुनो। हालेलुया। देखिए पतरस, यूहन्ना, अगर आप और मैं होते और कोई आदमी आता था और बोलता था मेरे पीछे चलो, हम पूछते थे तू कौन है, क्या क्या क्यों तेरे पीछे चले, वगैरह वगैरह। पर यीशु को यहाँ पर लोगों को कोई कन्विंस करना नहीं पड़ा या लोगों को फोर्स नहीं करना पड़ा, उसने सिर्फ कहा और वो लोग उसके पीछे चलने लगे। क्यों? क्योंकि स्वर्ग से आया हुआ वचन, परमेश्वर का वचन उसके सिर के ऊपर था कि इसकी सुनो, इसकी बातों को सुनो। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? ध्यान से सुने, यीशु जो कुछ भी बोलता था, या यीशु ने मती का किताब में, लूका का किताब में, मरकुस का किताब और यूहन्ना का किताब में, यहाँ पर उसके सेवकाई के बारे में लिखा है, उसके दिए हुए शिक्षाओं के बारे में लिखा है। हालेलुया। ये 4 किताब जो बाइबल में, वो सामर्थ्य है क्योंकि यीशु ने इन किताबों में बात किया है, क्योंकि यीशु ने इन किताबों में शिक्षा दिया है। हालेलुया। ध्यान से सुने, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग से यीशु के ऊपर ये वचन रखा कि इसकी सुनो, तो समुद्र, पहाड़, माछ, मच्छियां, जानवरे, हर एक चीज जो है, हालेलुया, हर एक चीज जो है वो परमेश्वर के वचन के हिसाब से रिएक्ट करने लगे। हालेलुया। इसलिए यीशु कहता था अपनी जाल जो है गहराई में डालो, वहां पे मछलियां आ जाती थी। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा पतरस को, जब भी यीशु को वो टैक्स कर भरने के लिए बोल रहे थे, पतरस को उसने कहा जा, वहां पर एक नदी में एक मछली मिलेगी, उसके मुंह के अंदर एक सिक्का होगा, वो सिक्का को निकाल के आ। तो यीशु ने उनसे कहा, जब भी वो लोग पास ओवर मनाने वाले थे, कि जा ऐसे ऐसे शहर में, हालेलुया, और ऐसे ऐसे शहर में जा, वहां पर एक गधा तुझे मिलेगा, वो गधे को छुड़ा के लेके, अगर उसका मालिक पूछेगा ये क्यों लेके जा रहे हो, उनसे कहे कि गधे का मालिक आ चुका है, वो इस गधे को चाहता है। हालेलुया। तो देखिए ये सब अजीब घटनाएं या ये सब सुपरनैचुरल घटनाएं, हालेलुया, क्यों हो रही है? क्योंकि स्वर्ग से परमेश्वर ने कहा है अपने बेटे के लिए सारे चीजों को, वातावरण को और सारे लोगों को कि इसकी सुनो, इसलिए ये सब हो रहा है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? आमीन। हालेलुया। तो यीशु का हर एक बोला हुआ वचन या उसका हर एक दिया हुआ शिक्षा जो है, हालेलुया, वो जब कभी भी कुछ भी बोलता है, हालेलुया, उसके खिलाफ कॉन्ट्राडिक्टरी दूसरा वचन उसके ऊपर नहीं आ सकता। मतलब वो जो कुछ भी यीशु ने अपने मुंह से कहा, वो एक एस्टैब्लिश्ड ऑर्डिनेंस बन गया। हालेलुया। वो एक स्थापित किया हुआ नियम बन गया। हालेलुया। अगर उसने शादी के बारे में कुछ कहा, मूसा ने जो लाया वो लॉ को, वो नियम को यीशु के बोले हुए वचन ने नेगेट कर दिया। हालेलुया। यीशु का वचन जो है सारे वचन से ऊंचा था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इसकी सुनो। हालेलुया। तो वो जो कुछ भी बोलता था वो एक स्थापित किया हुआ नियम बन गया। हालेलुया। उदाहरण के तौर पे आपके समझने के लिए, ये आसान बनाने के लिए, देखिए जब भी परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, हालेलुया, परमेश्वर ने उससे पहले आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने क्या बनाया था? पेड़ पौधे, जानवर, मछलियां वगैरह वगैरह। हालेलुया। परंतु आदम को बनाने के बाद इन जानवरों को, इन पेड़ पौधों को उसने आदम के सामने लेके आया। परमेश्वर ने आदम के सामने लेके आया और आदम से कहा, हालेलुया, आदम से कहा तू बोल, इसको तू क्या नाम देना चाहता है? उसने कहा ये शेर है, ये शेर रहेगा। ये कौन है? ये हाथी है, ठीक है, ये हाथी कहलाया जाएगा। ये इसको क्या नाम देना? ये गधा है, ये कुत्ता है, ये बरगद का पेड़ है, वगैरह वगैरह। उसने हर एक नाम दिया और जो नाम आदम ने दिया वो आज तक चेंज नहीं हुआ और कभी भी चेंज भी नहीं होगा। हालेलुया। उसी नाम से हम हर एक जानवर को या हर एक प्राणी को बुलाते, जो नाम आदम ने, वैसे ही, हालेलुया, बाइबल कहता है यीशु मसीह दूसरा आदम है। हालेलुया। तो वैसे ही यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ शब्द जो है वो अनंत काल के लिए वो स्थापित रहेगा। हालेलुया। तो हमें अपना मसीह जीवन को बिताने के लिए वो 10 आज्ञाओं के पास, 10 कमांडमेंट्स के पास नहीं जाना होगा, पर हमें मसीह जीवन बिताने के लिए खास करके यीशु ने जो शिक्षा दी है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि उसका बोला हुआ वचन ही स्थापित वचन है। कितने लोग समझ रहे? उसका बोला हुआ वचन ही स्थापित वचन है और कोई दूसरा चीज या दूसरा सामर्थ्य या दूसरे का बोला हुआ शिक्षा यीशु के शिक्षा को कभी भी नेगेट नहीं कर सकता, निकाल नहीं सकता। हालेलुया।
उसका मतलब क्या है? यीशु का बोला हुआ वचन ही असली डॉक्ट्रिन है। हालेलुया, वो असली डॉक्ट्रिन है। उसने हर एक चीज को कवर किया। उसके 3.5 साल के सेवकाई में यीशु ने कई सारे शिक्षाएं दी, कई सारे चीजें बोली। हालेलुया। आज मैं क्या कर रहा हूं? आज मैं अपना वचन नहीं लेके आ रहा हूं, या मेरा डॉक्ट्रिन नहीं लेके आ रहा हूं। हम क्या कर रहे हैं? प्रभु के सेवक क्या करते हैं? पौलुस ने क्या किया, पतरस ने क्या किया, बाकी प्रेरितों ने क्या किया? यीशु के स्थापित किए हुए वचन जो फाउंडेशन था, उसके ऊपर प्रकाशन के द्वारा, रेवलेशंस के द्वारा वो लोग शिक्षाएं बांधने लगे। पर जो फाउंडेशन है वो यीशु का शब्द है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? ये आज ये एक टीचिंग है। हालेलुया, ये एक सामर्थी टीचिंग है। मेरे साथ रहे, परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। हालेलुया। तो मैं क्या कर रहा हूं, या पास्टर प्रमोद, या कोई भी प्रभु का सेवक, या अपोस्टल पॉल ने क्या किया, पतरस ने क्या किया? हालेलुया, यीशु के बोला हुआ वचन, हालेलुया, जो एस्टैब्लिश्ड है, उसको लेके उसके ऊपर प्रभु के दिए हुए प्रकाशनों के द्वारा, हालेलुया, प्रभु के दिए हुए आवाज के द्वारा, उस वचन के ऊपर हम यीशु के वचन को हटा के हमारा वचन नहीं लेके आ सकते, क्योंकि उसका वचन डॉक्ट्रिन है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? उसका वचन डॉक्ट्रिन है। इसलिए ये जो वचन है, इसको पहले तो हटा नहीं सकते हम, और खुद का नहीं लेके आ सकते। और ये जो बोला हुआ यीशु का डॉक्ट्रिन है, इसके ऊपर हमारे द्वारा कुछ ऐड नहीं कर सकते, या इससे कुछ निकाल नहीं सकते। हालेलुया। ये अटल रहेगा। इसके ऊपर हमें वो सुपर स्ट्रक्चर बनाना है, रेवलेशन का पहाड़ बनाना है। हालेलुया, आमेन। हम देखिए, जब भी मैं प्रचार कर रहा हूं, ये यीशु का बोला हुआ वचन है, ठीक है? ये बोला हुआ वचन है, जैसे कि मैं कहा, ये अटल है, ये चेंज नहीं हो सकता। अभी मैं क्या कर रहा हूं, एक सेवक क्या करता है, प्रकाशन एक्चुअली हम जब भी बोलते हैं उसके ऊपर बना रहे, पर असलियत में ये वचन की गहराई बहुत नीचे। हालेलुया। जब इस वचन की गहराई में हम जाते हैं, नीचे नीचे गहरा 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 हम लोग जाते हैं, तब हम लोग इसके ऊपर बना सकते हैं। हालेलुया। लॉर्ड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, आमेन। तो जब भी गहरा ये वचन जो है, हालेलुया, इसका असली क्या बोल सकता हूं मैं हिंदी में, इसका असली इसके ऊपर बनाना जो है, इसके ऊपर बनाना शुरू करने से बन नहीं सकता, इसके अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये गहरा है। जब इसके गहराई में हम लोग जाएंगे, तभी उसके ऊपर हम लोग बना सकेंगे। देखिए, मत्ती का किताब जब भी हम लोग पढ़ते, वहां पे मत जाइए मेरी बात को। मत्ती का किताब उसका 7वां अध्याय, मेरे ख्याल से 24 वचन के बाद यीशु कहता है कि जो व्यक्ति अपना जीवन मेरे बोले हुए वचन को सुनता है और उसको मानता है, मतलब उपयोग उसको उसके हिसाब से चलता है, वो व्यक्ति अपना घर जो है पत्थर पे बना रहा है। अपना फाउंडेशन उसने पत्थर में रखा है। फाउंडेशन डालने के लिए क्या करना पड़ता है? घर ऐसा ही नहीं बन सकता है। फाउंडेशन डालने के लिए पहले नीचे जाना पड़ता है। जितना गहरा फाउंडेशन होगा, उतना ही बड़ा बिल्डिंग हम लोग बांध पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो जो यीशु का बोला हुआ वचन पे हमें बांधने के लिए, और लोगों के जीवन को बांधने के लिए, इस वचन के प्रकाशन के द्वारा लोगों के हृदय से ये वचन बात करता है। हालेलुया। ये कोई हिस्ट्री बुक नहीं है, ये कोई ज्योग्राफी बुक नहीं है कि मैं बोलता हूं कि चैप्टर 1 निकालो, इसमें ये पॉइंट ये सीखो। नहीं, ये ऐसा वचन नहीं है जो दिमाग से बात करता है। ये ऐसा वचन नहीं कि लोगों के हृदय से वो बात करता है, जीवन से बात करता है, वो तोड़ता है और बनाता है। हालेलुया। ऐसा कब हो पाएगा? ऐसा तब हो पाएगा जब ही बोलने वाला प्रचारक उस वचन के गहराई के अंदर घुसता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग वचन के गहराई के ऊपर अंदर नहीं जाते। मैंने बहुत सारे प्रचारक है, हालेलुया, मैं किसके खिलाफ नहीं बोल रहा, पर वचन के क्योंकि गहराई के अंदर नहीं जाते, इसके लिए उसके ऊपर उन लोग बना नहीं पाते। हालेलुया। तो हम लोग का पहला काम यह है कि हम लोग उसके अंदर गहराई में खड्डा खोद के अंदर जाए। किसके? यीशु के वचन के ऊपर। हालेलुया। यीशु के वचन के ऊपर, प्रभु के वचन के ऊपर। हालेलुया। कितने लोग हैं? कितने लोग समझ रहे अब तक? आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। शाल ठकार देने में से थे लो सटरबा। तो ध्यान से सुने। इसलिए जब भी हम उसके वचन को अपने जीवन हम सुनते हैं और अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं, यीशु के वचन को स्वीकार करते हैं, हालेलुया,
यीशु का वचन जो है वो एक एस्टैब्लिश्ड ट्रुथ है। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है, यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। मैं पुराने करार और नए करार के बीच में आ रहा हूं। हालेलुया। ध्यान से सुने, आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा, उसके अंदर में आ रहा हूं। हालेलुया। ये यीशु का वचन, यीशु का वचन, मैं पुराने करार की नहीं बात कर रहा हूं, मैं नए करार में मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन की बात कर रहा हूं। उसमें यीशु का वचन जो है वो एक स्थापित किया हुआ सच्चाई है। हालेलुया। मतलब ये सच्चाई के आगे कोई नहीं जा सकता, यही सबसे एंड लेवल है, इसके आगे कोई बना नहीं सकता, यही एंड लेवल है, यही हमें मानना पड़ेगा, एक स्थापित सच्चाई है। हालेलुया। इसलिए जब यीशु के वचन को हम सुनते, यूहन्ना उसका 6 उसका 63 में जब हम पढ़ते, यीशु ने कहा कि मेरा वचन साधारण नहीं, मेरा वचन आत्मा। हालेलुया। मेरा वचन आत्मा और क्या है? जीवन है। हालेलुया। उसने नहीं ये नहीं कहा कि मूसा ने जो लिखा है वो आत्मा और जीवन है, उसने कहा मेरा बोला हुआ वचन, वो वचन, ध्यान से सुने, वो आत्मा और जीवन। आपको मसीह होने के नाते ये समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा पुराने करार के वचन में और यीशु के बोले हुए वचन में क्या डिफरेंस है, उसमें हम लोग आ रहे हैं। तो यीशु वहां पर कहता है, वो वचन में हम लोग जाएंगे। यूहन्ना का किताब जॉन चैप्टर 6 6वां अध्याय उसका 63। थैंक यू जीसस। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग ने वचन सुना? आमेन। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु कहता है कि आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। जो बातें मैं तुमसे कह रहा हूं, फिर से, जो शब्द मैं तुमसे कह रहा हूं, जो शब्द दूसरों ने कहा उसके बारे में, जो मैं कह रहा हूं तुमसे, यीशु कहता है जो मैं कहता हूं वो आत्मा और वो क्या है? जीवन है। हालेलुया। इसका मतलब यीशु का, जैसे मैंने कहा, यीशु के जो वचन है वो एस्टैब्लिश्ड, स्थापित किए हुए ट्रुथ से। हालेलुया। और वो ट्रुथ या वो स्थापित किए हुए सच्चाई के द्वारा किसी का भी जीवन बदल सकता है, किसी का भी जीवन बदल सकता है। हालेलुया। यीशु के वचन में क्या खासियत है कि वो एक व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। एक व्यक्ति को जीवन को बना सकता है और उसके वचन के द्वारा परमेश्वर सच में कौन है, हालेलुया, वो दर्शा सकता है। उसके वचन के द्वारा हम सीख सकते हैं। हालेलुया। मुझे पता, शायद मैं आशा करता हूं कि सबको पता है कि यीशु वचन है। हालेलुया। द वर्ड ऑफ गॉड इज जीसस। यीशु खुद वचन है। हालेलुया। वो वचन शरीर के रूप में आया और वो मैनिफेस्ट किया फ्लेश के अंदर, देह के अंदर। हालेलुया। और यहाँ पर यीशु कहता है मेरे बोले हुए वचन, अभी उसके बोले हुए वचन क्या है? आत्मा है और जीवन है। मतलब उसके बोले हुए वचन के द्वारा ही एक व्यक्ति के जीवन में पूरी तरीके से चेंज जा सकता है। हालेलुया। एक हृदय जो है पश्चाताप कर सकता है और प्रभु के पास आ सकता है। आमेन। उसके बोले हुए वचन से ही एक व्यक्ति जो है असली जीवन प्राप्त कर सकता है। हालेलुया। उसने कहा मार, हालेलुया। आमेन। कितने लोग सीख रहे हैं आज कुछ? आमेन। यहाँ पर मैं कह रहा था, तो उसके वचन जो है वो आत्मा और वो जीवन है। आमेन। पुराने करार में प्रभु ने एक माध्यम चुना अपने लोगों को अपना वचन या अपना ऑर्डिनेंस या अपना जो लॉ कहते हैं, करार या नियम लेके आने के लिए। हालेलुया। वो करार लेके आने का माध्यम जो परमेश्वर ने चुना वो एक पत्थर का टैबलेट था। हालेलुया। और परमेश्वर ने जो है लोगों से डायरेक्टली बात नहीं किया, पर उस पत्थर के टैबलेट के ऊपर, पत्थर के ऊपर लिख के, हालेलुया, परमेश्वर ने लोगों से बात किया। हालेलुया। पर नए करार में जो वचन लाने का माध्यम था वो खुद परमेश्वर था। हालेलुया। वो खुद ये, कितने लोग समझ रहे? थैंक यू। बांधे ओके। हालेलुया। पर नए करार में मैंने कहा कि जो वचन लाने का माध्यम था जो परमेश्वर ने चुना वो खुद परमेश्वर था, वो परमेश्वर का बेटा था, वो खुद वचन था।
हालेलुया। इसलिए यीशु ने जो वचन लाया वो पुराने दौर और पुराने तौर तरीके और पुराने ट्रेडिशंस और पुराने करार के सारे पर्दों को उसने फाड़ दिया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन जैसा है उसके महिमा में, हालेलुया, उसके सामर्थ में जैसा है वैसा ही हमारे पास वो लेके आया। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं कहना ये चाहता हूं कि पुराने करार में जब ये वचन आया, जैसे कि मैंने कहा पत्थर के टैबलेट पे वो लिखकर परमेश्वर ने दिया, उसका मतलब कई सारे पर्दे, कई सारे बीच में, हालेलुया, पर्दे थे। और परमेश्वर का वचन जैसे है, हालेलुया, जैसे कि यहां से लाइट आ रहा है, हालेलुया, पर लाइट के बीच में एक दीवार है, उसके बाद में एक पर्दा, इसके बाद में कुछ है। तो लाइट का जो, हालेलुया, ट्रैवल इंटेंसिटी है, यहां तक अगर मैं यहां पर खड़ा हूं एंड में, वो लाइट ठीक से पहुंच नहीं पाएगा। लाइट तो मुझे मिल रहा है पर कुछ ही मिल रहा है, क्योंकि बीच में बहुत सारे पर्दे या कुछ रुकावटें हैं बीच में डाले गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक मैं क्या कह रहा हूं? आमीन। तो यीशु, हालेलुया, परमेश्वर ने नए करार में अपना वचन को कैसे भेजा? वचन जो है बिना किसी रुकावट के इंसान के आत्मा के अंदर भेजा। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना पहले से थी, पर वो इजराइल के साथ ये योजना पूरा नहीं कर पाया। यिर्मयाह को उसने कहा कि मैं अपना वचन लोगों के हृदय के ऊपर लिखूंगा। हालेलुया। तो अभी वो टैबलेट्स या कुछ पत्थर यूज नहीं कर रहा है जिसके द्वारा वचन आ रहा है, डायरेक्टली, हालेलुया, यीशु जो है वचन बन के, हालेलुया, उसका आत्मा वचन बन के हमारे दिल में बसता है। तो वो वचन जो है डायरेक्टली हमारे दिल में आता है। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? आमीन, हालेलुया। कम ऑन, अब तक समझ रहे, हाथ ऊपर करके बोले आमीन, हालेलुया। मरकुस का किताब उसका 10वां अध्याय, मरकुस का किताब उसका 10वां अध्याय, 2 वचन से लेके 9वां वचन। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब 2 नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। आमीन, हालेलुया। वचन सुना आपने? आमीन। यहाँ पर मैं आ रहा हूं, लॉ और यीशु के वचन के बीच में क्या डिफरेंस है। आमीन, ध्यान से सुने अभी। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने की को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपने पत्नी को त्यागे, डिवोर्स दे, मतलब, हालेलुया, त्याग दे या डिवोर्स दे। हालेलुया। उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? फिर देखिए, उन्होंने कहा मूसा ने तो त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दे दी है। उसका मतलब मूसा ने हमसे कहा, मूसा का नियम, मूसा के द्वारा दिया हुआ नियम ये कहता है, हालेलुया, कि तुम सर्टिफिकेट ऑफ डाइवोर्स, इंग्लिश में लिखा है, दे सकते हो और अपने पत्नी को छोड़ सकते हो। हालेलुया। मतलब तुम अपना एक त्याग पत्र दे के अपने पत्नी को छोड़ सकते हो, डिवोर्स दे सकते हो। फिर देखिए 6वां वचन, हालेलुया, 5वां वचन। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी। वापस मैं पढ़ता हूं, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने, किसने? परमेश्वर ने तुम फरीसियों के लिए ऐसी प्रकार की आज्ञा दी। हालेलुया। पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है, और परमेश्वर ने बाद में लिखा है कि उनको एक रहने के लिए बनाया है, वो लोग अलग नहीं हो सकते। हालेलुया। ध्यान से सुने। पहले इसमें जाने से पहले, ओ लॉर्ड, हालेलुया, इसमें जाने से पहले, जब भी बाइबल मन कहता है वो हृदय ही है, और हृदय कहता है मन ही है। हालेलुया। हार्ट और माइंड जब भी कहता है, हालेलुया, हार्ट मतलब यहाँ पर हार्ट, पता है आपको, बायोलॉजिकल हार्ट है। हार्ट सोच नहीं सकता, हार्ट में विचार नहीं आ सकते। तो बाइबल जब भी हार्ट कहता है वो मन के बारे में ही एड्रेस कर रहा है। हालेलुया। हिंदी बाइबल में मन लिखा है, मन की कठोरता, पर इंग्लिश बाइबल में लिखा है हार्डनेस ऑफ हार्ट। हालेलुया। वो हार्ट भी मन ही है हमारा।
ठीक है, ये खाली मन में, ये खाली अपने दिमाग में रखना। तो यीशु यहाँ पर कहता है हालेलुया, तुम्हारे हृदय के, तुम्हारे या मन की कठोरता के वजह से प्रभु ने तुम्हें इस प्रकार की आज्ञा दी, या इस प्रकार प्रभु ने तुमसे बात किया। हालेलुया, ध्यान से सुने, प्रभु हर एक व्यक्ति से या इंडिविजुअल से उसके हृदय या उसके मन के स्टेट या कंडीशन के हिसाब से बात करता है। तो मैं कहना चाहता हूं प्रभु, क्योंकि हमारा हृदय का स्टेट, हर एक व्यक्ति का हृदय का स्टेट अलग अलग है, इसके लिए हर एक व्यक्ति से प्रभु अलग प्रकार से बात करता है। हालेलुया, यहां पर लिखा है कठोर मन है तुम्हारा, इसलिए प्रभु का वचन जो है पूरे रोशनी से या एक्यूरेसी से तुम्हारे पास नहीं आया। आमीन। तो अगर आप बाइबल पढ़ रहे हो, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, हालेलुया, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, पर मन के अंदर कठोरता है, हार्ड है मेरा मन, हालेलुया, कई सारे चीजें मैंने परमेश्वर को सौंपी नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं कर रहा हूं, तो मैं जो बाइबल पढ़ता हूं उसके द्वारा परमेश्वर मेरे साथ एक्यूरेसी से बात नहीं कर सकता। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे? आमीन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो परमेश्वर का वचन मेरे पास, मेरे हार्ट के कंडीशन के वजह से, हालेलुया, परमेश्वर जो बात करना चाहता है 100%, उसका 10% मुझे मिलेगा, 90% मेरे से छुपा रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरा हृदय ऐसा है, क्योंकि उनका हृदय ऐसा था, परमेश्वर ने उनके साथ उस प्रकार से बात किया। आमीन, ध्यान से सुने। और एक बात, और एक बात यह है कि जब भी हमारा मन या जब भी हमारा हृदय, हार्ट, जब भी हमारा हृदय परमेश्वर के हृदय से अलाइंड रहता है, मतलब जुड़ा हुआ रहता है, मतलब परमेश्वर का हृदय और हमारा हृदय एक रहता है, तो परमेश्वर को कोई दिक्कत नहीं होती है अपने विचार तुम्हारे मन के अंदर ट्रांसफर करने के लिए। ऑटोमेटिकली परमेश्वर के विचार जो है, परमेश्वर का परमेश्वर जो बोलना चाहता है, परमेश्वर जो कहना चाहता है, ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका हृदय जो है साफ है। आपका हृदय साफ कैसा है उसमें मैं आऊंगा। वो आपका हृदय क्योंकि साफ है, इसके लिए परमेश्वर के हृदय से वो जुड़ा हुआ है, इसके लिए परमेश्वर के हृदय में जो कुछ भी आता है ऑटोमेटिकली आपके हृदय में वो ट्रांसफर होता है, वो ऑटोमेटिकली आपके हृदय में वो ट्रांसफर होता है। कितने लोगों को पता है पौलुस जब भी एथेंस गया, हालेलुया, एथेंस जब भी वो गया, वहां पर वो एक्चुअली इंतजार कर रहा था। वो वचन में हम लोग नहीं जाएंगे, प्रेरितों के किताब में वो, वहां पर पौलुस जो है, पौलुस को परमेश्वर बताता था कि यहाँ पर प्रचार कर, यहाँ के लोगों को जाके सुसमाचार सुना। पर एथेंस में वो प्रचार करने नहीं गया था, एथेंस में वो रुका था। तिमोथी, शायद साइलस के लिए 2 लोगों के लिए वो रुका हुआ था कि उन लोग दूसरे जगह से आके पौलुस को वहां पर ज्वाइन करे और वो तीनों वहां से आगे दूसरे देश में, दूसरे सिटी में जाए। हालेलुया। तो एथेंस जो है, परमेश्वर ने उसे कुछ बोला नहीं था कि यहाँ पे कुछ करना, या मिशन का जगह नहीं था। परंतु जब भी वो एथेंस में था, बाइबल ऐसा कहता है कि हिज स्पिरिट विद इन हिम वाज प्रोवोक्ड। हालेलुया, मतलब उसके अंदर कुछ तो प्रोवोकेशन आया। हालेलुया, क्या देख के? उस शहर के अवस्था को देख के, सिचुएशन को देख के, कि वहां पर मूर्तियां है, लोग क्या कर रहे हैं। तो स्पिरिट विद इन हिम प्रोवोक्ड, हालेलुया, और वो जाके, हालेलुया, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। हालेलुया, ध्यान से सुने, पौलुस ने कोई प्लान नहीं किया था, पर परमेश्वर का हृदय, हालेलुया, परमेश्वर के थॉट, परमेश्वर के फीलिंग पौलुस के दिल के अंदर उधर ट्रांसफर हो रहे थे। कितने लोग समझ रहे? पौलुस के अंदर ट्रांसफर हो रहे थे। जब भी, कई बार मैंने ये महसूस किया है, मैं मीटिंग्स को जाता हूं, हर एक मीटिंग से पहले एक हृदय या एक बोझ, अलग अलग प्रकार के बोझ मेरे हृदय के अंदर ऑटोमेटिकली आते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हृदय, मेरा हृदय एक साथ है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता है, वो एक जगह पे आप है, वहां पे आपका कुछ करने का प्लान नहीं है, पर अचानक से कोई बोझ आपके अंदर आता है, कन्विक्शन नहीं, आपको स्पिरिट में पता चलता है, नहीं, मुझे परमेश्वर ये करने के लिए, परमेश्वर की आत्मा बहुत दुखी है ये जगह को लेके। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आवाज, परमेश्वर का थॉट्स, उसका वचन ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका हृदय जो है सख्त नहीं है, आपका हृदय जो है उसके इच्छा करने के लिए उसको समर्पित किया गया है। हालेलुया, आमेन। ध्यान से सुने, हालेलुया, परमेश्वर उसी व्यक्ति से, हालेलुया, बात कर सकता है जिसका हृदय कठोर नहीं है। हालेलुया। वो कठोरता में और हृदय के स्टेट के बारे में
हम लोग आएंगे। हालेलुया। तो जैसे कि मैंने कहा, ये इंग्लिश में मैंने लिखा है, व्हेन योर हार्ट इज अलाइंड विद गॉड्स हार्ट, हिज थॉट्स विल फ्लो इन योर हार्ट विदाउट कंटामिनेशन। हालेलुया, आमेन। अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं आपके रेफरेंस के लिए। थैंक यू जीसस, ओ लॉर्ड, हालेलुया। आपको वो अपना वचन का प्रकटीकरण या प्रकाशन या उसके वचन के अंदर छिपी हुई सच्चाई नहीं बता सकता, नहीं आ सकता आपको, जब भी आपका हृदय का कंडीशन ठीक नहीं है, जब भी आपके हृदय में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तभी आपको परमेश्वर का वचन, हालेलुया, पूरे 100% लाइट के साथ, उसके रेवलेशन के साथ आपके पास नहीं आ सकता। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। तो अभी हम लोग देखेंगे जल्दी से कि यीशु जो है, प्रेरित जो है, उनके साथ परमेश्वर इतना अच्छे से और इतना बिना रुकावट के, बिना दिक्कत के कैसे संगति करता था, और उन लोग इतने जल्दी जल्दी परमेश्वर के आवाज को कैसे सुन पाते थे, हम लोग वो देखेंगे। हम लोग वापस से शुरुआत के वचन में जाएंगे, लूका का किताब उसका 9वां अध्याय, जो हमने पढ़ा था 29 से लेके 35, पर वो पूरा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 30 और 31 पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 9 वर्स 30 एंड 31, लूका का किताब उसका 9वां अध्याय 30 और 31। और देखो, मूसा और एलिया, ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा से दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे, जो यरूशलेम में होने वाला था। हालेलुया। अभी यीशु अपने महिमामय शरीर में, महिमामय फेस में, चमकते हुए वस्त्र में, मूसा और एलिया स्वर्ग से आए, उनके महिमामय शरीर में, ग्लोरियस बॉडी में, उन लोग क्या बात कर रहे थे? अरे कितना चमक रहा है तू, अरे मैं कितना चमक रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, उन लोग क्या बात कर रहे थे? बाइबल ऐसा कहता है, यीशु यरूशलेम में जाके उसके मृत्यु के बारे में, परमेश्वर के लिए वो क्या पूरा करने वाला था, उस बारे में बात कर रहे थे। हालेलुया। उसका मतलब यीशु जो है वो ऐसा व्यक्ति था, वो इंसान था जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का दिया हुआ इच्छा को पूरा करना चाहता था। हालेलुया, आमेन। जो व्यक्ति, ध्यान से सुने अभी, जो व्यक्ति अपने हृदय को, अपने मन को, अपने तन को, अपने एनर्जी को, अपने दिनों को देता है परमेश्वर के हाथों में, कि परमेश्वर आपकी इच्छा को मैं करना चाहता हूं, ना कि मेरी इच्छा। हालेलुया। आपकी जो भी इच्छा है वो मैं करना चाहता हूं, वो व्यक्ति का हृदय परमेश्वर से जुड़ा हुआ रहता है। हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? वो व्यक्ति का हृदय परमेश्वर से जुड़ा हुआ रहता है। एक वचन में जल्दी से हम लोग जाएंगे, यूहन्ना का किताब उसका 4था अध्याय, उसका 34 वचन, जॉन चैप्टर 4 वर्स 34। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। आमेन। क्या कहता है यीशु? मेरा भोजन यह है कि अपनी भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो, और उसने जो मुझे काम दिया है वो मैं पूरा करूं, मेरे हिसाब से ना चलो। हालेलुया। ध्यान से सुने, जब भी आप पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं परमेश्वर की इच्छा करने के लिए, हालेलुया, तभी आपका हृदय तैयार हो जाता है परमेश्वर के द्वारा बोले हुए वचन, प्रकाशन, ब्लेसिंग्स, आशीषें, हालेलुया, ब्रेक थ्रूस, अभिषेक पाने के लिए। हालेलुया, आमेन। कितने लोग बोल सकते हैं हालेलुया? यहाँ पर यीशु कहता है, देखिए खाना क्या करता है? खाना एक व्यक्ति को, हमारा एक मनुष्य को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। जब भी हम खाना खाते हैं भूख मिटती है, संतुष्टता मिलती है। पर यीशु यहाँ पे कहता है, शैतान को भी उसने वही कहा, यहाँ पर वापस से वो कहता है, मेरा खाना जो है ये इंसानी खाना, मेरा खाना जो है परमेश्वर की इच्छा करना है। जब भी मैं उसकी इच्छा करता हूं तभी मुझे संतुष्टता मिलती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आपको क्या करने से संतुष्टता मिलती है? हालेलुया। क्या आपको टीवी देखने से संतुष्टता मिलती है, घूमने फिरने से, या बाहर के दुनिया की चीजें करने से, दोस्तों के पास, दोस्तों के साथ फोन पे बात करने से संतुष्ट? किस बात से? क्या आपको परमेश्वर की इच्छा करने से संतुष्टता मिलती है? यीशु को परमेश्वर की इच्छा करने से संतुष्टता मिलती है। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर की इच्छा करने से संतुष्टता मिलती है। सकाल टकाल दे रे बे, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ध्यान से सुने, इसलिए परमेश्वर ने स्वर्ग से कहा इसकी सुनो, कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। क्यों? क्योंकि यीशु अपना जीवन क्रूस के ऊपर, वो क्या बात कर रहा था एलिया और मूसा से? कोई अच्छी बात के बारे में बात नहीं कर रहा था कि मैं स्वर्ग में सिंहासन पे बैठूंगा, देखो मैं उधर आ रहा हूं वापस, थोड़े सालों के लिए इधर आ गया था, मैं वापस आ रहा हूं एलिया। नहीं नहीं, वो कह रहा था, हालेलुया, ये डिस्कस कर रहे थे यीशु कैसे मरेगा क्रूस के ऊपर। हालेलुया, यीशु के लिए वो क्रूस परमेश्वर की इच्छा थी। हालेलुया, आमेन। देखिए कई सारे विश्वासी आते हैं और बोलते हैं, ब्रदर ब्रदर ब्रदर, नहीं नहीं नहीं, मुझे स्टेज पे नहीं आना, मुझे ये प्रचार नहीं करना, ये सब नहीं करना। हालेलुया। और वो क्या करते हैं? वो ये दिखाते हैं कि मेरे सामने या किसी के भी सामने दिखाते हैं कि मैं नम्र हूं, नहीं मुझे स्टेज पे नहीं आना, मुझे पीछे ही रहना है। हालेलुया। नहीं नहीं नहीं, वो नम्रता नहीं है। वो परमेश्वर, अगर परमेश्वर की इच्छा है आपको स्टेज पे आकर प्रचार करना, या परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए एक भविष्यवक्ता बनना, अगर परमेश्वर की इच्छा है आपको अपोस्टोलिक में चलना, हालेलुया, और अगर आप वो कर रहे हैं, हालेलुया, तो उसमें कोई बात नहीं है। आपको ये लोगों को नहीं दिखाना, नहीं नहीं मैं पीछे रहता हूं। कई सारे लोग जो पीछे रहते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं मेरे को पीछे ही रहना है, वो असलियत में नम्र नहीं है। वो लोगों को दिखा रहे हैं नम्र है, पर अपने हृदय के स्टेट की वजह से वो पीछे रहते हैं। हालेलुया, आमेन। अपने हृदय के स्टेट की वजह से वो लोग पीछे रहते, नहीं 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 मुझे आगे नहीं बढ़ता, और दिखाते हैं कि नहीं ये नम्रता नम्रता। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई सारे कलीसिया में ये फॉल्स ह्यूमिलिटी ने टेक ओवर किया है। नहीं नहीं वो नम्र है, नहीं उसको ऐसा मत बोलो वो नम्र है, नहीं नहीं वो नम्र लोग नहीं है, वो फेक लोग है, वो झूठे लोग है। हालेलुया, आमेन। यीशु परमेश्वर का पुत्र था, यीशु को कोई दिक्कत नहीं थी बोलने के मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं वो हूं। हालेलुया, मैं अब्राहम से पहले था। आप जो है आप वो बोल सकते हैं। हालेलुया। नम्रता क्या है? नम्रता परमेश्वर की आज्ञा पालन करना है और उसके सामने झुकना है, ना कि लोगों को एक अपना फेस दिखाना है। नहीं नहीं नहीं, मैं ना इतना नीचे हूं, मैं ऐसा नहीं करना, वो नहीं है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई सारे कलीसियाओं में मैंने देखा है, हालेलुया, ये फॉल्स ह्यूमिलिटी को, हालेलुया, लीडर्स के द्वारा भी ये फॉल्स ह्यूमिलिटी जो है प्रोपोगेट किया जाता है। ऐसे लोगों को एनकरेज किया जाता है जो लोग फेक है, जो लोग अपना झूठा फेस लोगों के सामने दिखाते हैं। हालेलुया, आमेन। परंतु जो आप है वो है, हालेलुया, उसे कोई नकार नहीं सकता। अगर परमेश्वर ने आपको एक प्रेरित करके बुलाया तो आप एक प्रेरित है, भविष्यवक्ता करके बुलाया आप भविष्यवक्ता है। हालेलुया, आमेन। आप में वो अभिषेक वो कार्य कर रहे हैं। हालेलुया, आप परमेश्वर की इच्छा कर रहे हैं। हालेलुया, लोगों को दिखाने के लिए हमें उसको झूठा नहीं ठहराना चाहिए। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वो ऐसा नहीं हूं, नहीं मैं हूं जो मैं हूं, जो परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। हालेलुया। मूसा के पास जब परमेश्वर आया, परमेश्वर ये नहीं कहा नहीं नहीं मैं वो परमेश्वर हूं जो तुम्हें वो कहता मैं जो हूं वो सो हूं। हालेलुया, वो परमेश्वर का नेचर है, वो यीशु का नेचर। इसी नेचर के वजह से, हालेलुया, फरीसी लोग जो है, क्या आपको पता है फरीसी लोग यीशु को घमंडी समझते थे? हालेलुया, फरीसी लोग उस समय के रिलीजियस लोग यीशु को घमंडी समझते थे। ये कौन है जो आया है परमेश्वर का पुत्र अपने आप को कहता है? वो शैतान को निकालता था। वो कहते थे नहीं ये परमेश्वर के आत्मा से नहीं निकाल रहा है, ये शैतानी आत्माओं से शैतान को निकालता है। ऐसे बातें क्यों? क्योंकि वो लोग यीशु से जलते हैं। हालेलुया। और वो लोग वो फॉल्स ह्यूमिलिटी प्रोजेक्ट करने वाले उस समय के लोग थे। हालेलुया, आमेन। ध्यान से सुने, अगर कोई भी व्यक्ति आता है, और मुझे पता है क्योंकि परमेश्वर ने मेरे सिर के ऊपर वो अभिषेक, कोई भी आता है अगर मेरे सामने वो झूठा फेक बने, मुझे पता चल जाता है ये झूठा बर्ताव कर रहा है। हालेलुया। ह्यूमिलिटी और नम्रता क्या है? ह्यूमिलिटी और नम्रता, याद रखे, हमेशा परमेश्वर के सामने और झुकना और झुकना और झुकना और नीचे झुक जाना है। हालेलुया। नम्रता वो है जो हन्ना ने किया। हालेलुया। हन्ना रो रही थी, करहा रही थी, इलाई वहां पर आया और इलाई ने उससे कहा कि तू क्या कर रही है, मुझे लगता है तूने नशा किया है। पर वो वहां पर गुस्सा नहीं हुई, वो वहां पर की नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नशा नहीं किया है, मेरा अंदर से मेरा सोल, हालेलुया, मेरा सोल जो है परमेश्वर के सामने रो रहा है, इसलिए मैं अपने मुंह में ही बातें कर रही हूँ, परमेश्वर के सामने मैं अपनी विनती रख रही हूँ।
हालेलुया। जब भी परमेश्वर, ध्यान से सुने, फिर एक क्या बोलता है, एक ग्रीक वुमन, ग्रीस से एक वुमन आई, एक स्त्री आई, यीशु के पास आई। उसने कहा, यीशु प्रभु प्रभु, मेरी जो पुत्री है, मेरी जो बेटी है, वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, उसे हेल्प करो। यीशु ने कोई उत्तर नहीं दिया, और चेले जो है उसे भगाने की कोशिश कर रहे थे, जा निकल, छोड़ यीशु को। और फिर से, नहीं प्रभु, मेरे बेटी को ठीक करो, वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा कि मैं बच्चों के रोटी को लेके कुत्तों को नहीं दे सकता हूं। हाँ, हालेलुया। यीशु ने उसे कुत्ता कहा, अरे यीशु मेरे से ऐसा बात कर रहा है। वो गई नहीं, उसने क्या कहा, प्रभु, कुत्ते भी बच्चों के मेज से जो टुकड़े गिरते हैं, कुत्ते उसे खाते हैं। हालेलुया। और यीशु ने उसके तरफ देखा, वो नम्रता, हालेलुया। उसका मतलब क्या है, देखिए, ध्यान से सुने, मैंने परमेश्वर को अनुभव किया है, उसके स्वभाव को अनुभव किया है। कई बार जब भी हम उससे कुछ मांगते हैं, हम कुछ चीज के लिए उसके और देखते हैं और रुके हुए रहते हैं, कई बार वो हमारे ईगो को टेस्ट करता है। कौन करता है? लोग नहीं, परमेश्वर ईगो को टेस्ट करता है। यीशु ने, देखो किसने उससे बात किया ऐसा, यीशु ने, प्रभु ने। उसने कहा कुत्तों को नहीं दे सकता। हालेलुया। पर ये ईगो टेस्टिंग के बाद वो औरत प्रभु के सामने और नीचे झुक गई, और नीचे झुक गए। आप परमेश्वर के सामने जितना झुकोगे, परमेश्वर आपको उतना ऊपर करेगा। लोगों को पिक्चर से निकाल दो, लोगों के सामने झुकने की बात नहीं, परमेश्वर के सामने वो आपके ईगो को टेस्ट करेगा। हालेलुया। और आप उसके सामने जितना नीचे होगे, उतना ऊपर आपको वो लिफ्ट अप करेगा। हालेलुया। ये प्रचार कहीं और आपको नहीं सुनाई देगा, मैं आपको कह रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। जल्दी से एक वचन में हम लोग जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसको आज खत्म करना जरूरी है। लूका का किताब 22वां अध्याय, लूका का किताब 22वां अध्याय 31 से लेके 34 तक। लूक 22, 31 to 34। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने और मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मूर्ख भाग न देगा, जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। हालेलुया। आप लोगों को पता है इस बारे में, आमेन, हालेलुया। यीशु ने शमौन से कहा, या शमौन पतरस से कहा कि देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, हालेलुया, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को तू स्थिर करना। मतलब यीशु पतरस से कह रहा है, देख पतरस, तू संभाल के रहना, क्योंकि शैतान ने तुझे मेरे से मांगा है ताकि गेहूं की तरह वो तुझे पटक दे, खत्म कर दे। हालेलुया, आमेन। परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है पतरस, हालेलुया, कि तू अपने विश्वास में ना गिरे और पूरी तरीके से ना गिरे, तू वापस से आए, और जब भी तू वापस आए, हालेलुया, अपने भाइयों को तू स्थिर करे, वापस से एनकरेज करे। हालेलुया। परंतु देखो पतरस क्या कहता है, पतरस ने उससे कहा, है प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह में जाने के और वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। हालेलुया। ध्यान से सुने, जब यीशु, जैसे मैंने कहा, उसकी सुनो, यीशु जब भी कुछ कहता है उसका मतलब वैसा होना ही वाला है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि ऐसा होगा नहीं। हालेलुया, आमेन। परंतु पतरस को, हालेलुया, पतरस जो है वो कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं पता हूं, मुझे पता हूं मैं कैसा है यीशु, हालेलुया, मुझे पता है मैं कैसा हूं, और मैं आपको नहीं छोड़ने वाला हूं। हालेलुया, आप मृत्यु तक मैं आपके साथ जाऊंगा। पर उसने कहा कि ये पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग बांग देने से न देगा, जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। हालेलुया। ध्यान से सुने, कई बार जैसे हम मनुष्य, मैं, आप, या हर कोई भी मसीह व्यक्ति, हमारा ह्यूमन नेचर में हम ये है कि हमें लगता है, हालेलुया, हम ये रास्ते से जाएंगे, ये करेंगे, ये मिनिस्ट्री करेंगे, हम कभी भी गिरेंगे नहीं, नहीं, ये गिर ही नहीं सकता मैं
इस मामले में या इस विषय में मैं कभी नहीं गिर सकता। पतरस वैसा कहता है, हालेलुया, मुझे मेरे पे विश्वास है, मुझे पता है मैं कौन हूं, मैं कभी भी गिरने नहीं वाला हूं, ये नहीं करने वाला, वो नहीं। पर यीशु ने कहा तू गिरेगा। यीशु ने कहा, ध्यान से सुने मैं क्या कहना चाहता हूं आपको। हालेलुया, प्रभु जानबूझ के कुछ कुछ विषयों में, हालेलुया, प्रभु की ओर से आपको अलाउ करता है कि आप वहां पर गिर जाए। भले ही आप कितना भी कोशिश करें नहीं गिरने के लिए, पर आप वहां पे गिरते हैं, आप जरूर वहां पे गिरेंगे। हालेलुया, आप जरूर वहां पे गिरेंगे। क्यों? हालेलुया, क्यों? क्योंकि यीशु, हालेलुया, एक तो शैतान इसमें इन्वॉल्व है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है उसमें जाने के लिए। और यीशु आपको वैसे अलाउ करता है एक व्यक्ति को नीचे गिरने के लिए। हालेलुया, ध्यान से सुने, जब भी गेहूं का दाना नीचे गिरता है और मरता है तभी वो फल लेके आता है, ना कि जब भी वो क्या बोलता है, वो ब्रांच पे लटके रहता है, नीचे जब भी गिरता है। इसलिए कई बार हम कितना भी कोशिश करें, मैं नहीं गिरना चाहता हूं, पर कई बार हम गिरते हैं। हालेलुया, जैसे पतरस गिरा, उसने अपने आप को डिटरमिन किया मैं नहीं गिरना। उसका मतलब जो है, हम जो प्लान करते हैं वैसा कई बार नहीं होता, परंतु प्रभु का प्लान ही हमारे जीवन में लागू होता है। हालेलुया, और जब वो हो आपको पूरी तरीके से विश्वास छोड़ना नहीं है, क्योंकि उस समय में शैतान का यही योजना है या यही इंटेंशन है कि आप विश्वास से निकल जाए। उस समय में आप विश्वास को छोड़ के निकल जाए, ये शैतान की योजना है। पर यीशु कहता है मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि तेरा विश्वास ना गिरे। हालेलुया, तो जब भी आप नीचे गिरते, जब भी मैं नीचे गिरता हूं, मुझे अपना विश्वास नहीं छोड़ना है, मुझे परमेश्वर के बोले हुए वचन याद रखना है। हालेलुया, हो सकता है आज जो लोग मुझे अच्छा कह रहे हैं वही लोग वो नीचे गिरे हुए परिस्थिति में मेरे खिलाफ हो जाए, पर मुझे विश्वास नहीं छोड़ना है। हालेलुया, आमेन। मैं आपको थियरी नहीं प्रीच कर रहा हूं, मैं कई कुछ चीजों से इस छोटे समय में जा चुका हूं। हालेलुया, वो नीचे गिरने के समय में सब कुछ आपके विरुद्ध हो जाता है मेरे प्रियो। जो लोग आपसे प्यार करते थे, जो लोग आपको लगता था अरे ये लोग है, ये जिसको सम्मान देते हैं, वो लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं उस समय पे। हालेलुया, आमेन। पर उस समय पे अपना विश्वास ना छोड़े। हालेलुया, उस समय में शैतान के ताकत को समर्पित ना करे, परंतु प्रभु के अंदर स्थिर रहे। हालेलुया, यीशु कहता है आपसे इन द नेम ऑफ जीसस कि मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारे लिए कि तेरा विश्वास ना गिरे। हालेलुया, मैं जानता हूं शैतान ने तुझे मांगा है, और मैं जानता हूं कि शैतान चाहता है कि तुझे वो उस गेहूं की तरह पछाड़ दे। हालेलुया, पर मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि तेरा विश्वास ना गिरे। आज यीशु आपसे वही कहना चाहता है कुछ लोगों से, कि यीशु कहता है आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं। यीशु कहता है मैं चाहता हूं कि तेरा विश्वास ना गिरे, कि मेरी बेटी का विश्वास ना गिरे। जब भी वैसे परिस्थिति से तू जाती है, जब भी वैसे परिस्थिति से तू जाता है, हालेलुया, प्रभु हम लोग प्रार्थना करते हैं, री सकल चकल देरे बेंसिया रेगेल सियाल चराबाला हादिया। प्रभु आपने जो कहा, आपके वचन को मैंने आज सुनाया। प्रभु आपके लोगों के जीवन में आप कार्य करें, प्रभु आपके लोगों के जीवन में आप कार्य करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम योजना बनाते पर कई बार उस हिसाब से नहीं होता प्रभु, कई बार हम गिर जाते हैं, पर प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हर एक का विश्वास बना रहे उस समय में, हर एक का विश्वास बना रहे उस समय में। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोगों ने भी ये वचन को सुना है प्रभु, कि आपके इच्छा पूरी करने में उनको संतुष्टता मिले प्रभु। आपके इच्छा करने के लिए वो लोग भूखे और प्यासे हो जाए प्रभु, ताकि जब भी वो ऐसे करे प्रभु कि उनका हृदय आपके हृदय के साथ जुड़ जाए प्रभु, कि आप जो सोचते हैं वो भी सोचे, आप जो फील करते हैं वो भी फील करे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जोड़ दीजिए, ये प्रार्थना करे कलीसिया, प्रभु मेरा हृदय को आपके हृदय के साथ जोड़ दीजिए प्रभु। हर एक मतलबीपना, हर एक सेल्फिशनेस प्रभु, हर एक मेरे बनाए हुए रास्ते जिसके ऊपर मैं चलना चाहता हूं, वैसे हर एक प्रकार की चीजें, हर एक कठोरता मेरे हृदय के अंदर प्रभु आज तोड़ दीजिए प्रभु। आज मैं समर्पित करता हूं प्रभु, आज मैं आपके रास्ते पे चलना चाहता हूं प्रभु। आप जहां पर लेके जाना चाहते हैं वहां पर मैं जाना चाहता हूं प्रभु। आप जो मुझे करवाना चाहते हैं वो मैं करना चाहता हूं प्रभु। मेरे रास्ते नहीं परंतु आपके रास्ते मेरे जीवन में हो, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। आला सिके मैंने मेरे बे राला दियांदन हमारे बा और याल जिके तेरे बेले। होली स्पिरिट वी थैंक यू। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको धन्यवाद देते, सभी लोगों को आशीष करे प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन।